प्यारे भक्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो, दिल धड़क रहा हो पर मन खाली लग रहा हो। और तभी अचानक एक आवाज कानों में गूंजती है, बेटा ये आखिरी संदेश है। अगर आज भी तूने इसे टाल दिया तो फिर तेरे हाथ कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पछतावा। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये तो बाबा नीम करौली महाराज की करुणा है, जो हमें भटकने से पहले रोक लेते हैं। हमेशा याद रखो, बाबा हर भक्त को सही समय पर संकेत जरूर देते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम उन संकेतों को सुनते ही नहीं। एक कथा सुनो। बरेली का एक लड़का था। बचपन से ही घरवाले बाबा के भक्त थे, पर वो लड़का हमेशा कहता, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं। कभी मां उसे बाबा के आश्रम ले जाती तो वो फोन में लगा रहता। कभी पिता कहते, बेटा हनुमान चालीसा पढ़ ले, तो वो हंस देता, ये सब बुजुर्गों के काम है। लेकिन भक्तों, जब किस्मत करवट बदलती है तो अहंकार टूटता ही है। एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर ने कहा बचने की उम्मीद कम है। वो बेहोशी में पड़ा था। तभी उसने सपना देखा। सपने में बाबा नीम करौली उसके सिरहाने खड़े हैं। बाबा ने कहा, बेटा आज जो संदेश तुझे मिला है ये आखिरी है। अगर तू फिर अनसुना करेगा तो तेरी सांसें यहीं थम जाएंगी, पर अगर तू मेरी शरण में आएगा तो तुझे नया जीवन मिलेगा। अगली सुबह चमत्कार हुआ। डॉक्टर ने कहा, यह तो मेडिकल साइंस से परे है, पर अब यह लड़का बिल्कुल सुरक्षित है। भक्तों, उस दिन के बाद उस लड़के का जीवन पूरी तरह बदल गया। आज वो हर जगह जाकर कहता है, मैं जिंदा हूं तो सिर्फ बाबा की चेतावनी और उनके बचाने की कृपा से। एक और कथा सुनो। दिल्ली की एक महिला थी। वो बहुत परेशान रहती थी। पति से झगड़े, बच्चों की पढ़ाई की चिंता और ऊपर से कर्ज का बोझ। हर रात रोते रोते सो जाती थी। एक दिन उसे सपना आया, बाबा नीम करौली उसके सामने खड़े हैं। बाबा ने कहा, बेटी अब भी अगर तूने भक्ति नहीं की तो तेरे घर में अंधेरा छा जाएगा। ये आखिरी संदेश है। वो घबरा कर उठी। सुबह सुबह ही मंदिर गई और बाबा की तस्वीर के आगे रोते रोते बैठ गई। उसने प्रण लिया, अब मैं बाबा की शरण में ही रहूंगी। कुछ ही महीनों में उसका घर बदल गया। पति का स्वभाव सुधर गया। बच्चों को अच्छे मौके मिलने लगे और कर्ज धीरे धीरे उतर गया। भक्तों, अगर उसने बाबा की आखिरी चेतावनी अनसुनी कर दी होती तो शायद आज उसका घर बिखरा हुआ होता। याद रखो, बाबा हमेशा कहते हैं, मैं समय से पहले बता दूंगा। अगर तुम मान गए तो चमत्कार देखोगे, अगर अनसुना किया तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज ये संदेश तुम्हारे लिए है। ये तुम्हें यूं ही नहीं मिला, ये बाबा का आशीर्वाद है। वो कह रहे हैं, बेटा अब भी संभल जा, राम नाम जप ले, हनुमान जी की शरण में आ जा, भक्ति और सेवा में लग जा, वरना समय निकल जाएगा और फिर सिर्फ पछतावा ही बचेगा। तो आओ प्यारे भक्तों, आज हम सब मिलकर बाबा से यही प्रार्थना करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली महाराज। प्यारे भक्तों, आज जो संदेश बाबा ने दिया है वो हल्के में लेने लायक नहीं है, क्योंकि कई बार ये आखिरी दस्तक होती है। समझ लो, जैसे दरवाजे पर कोई बार बार खटखटाता है, पहले धीरे से फिर जोर से, और अगर तुम तब भी दरवाजा नहीं खोलते तो वो लौट जाता है। बाबा भी हमें ऐसे ही चेतावनी देते हैं, कभी बीमारी के रूप में, कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी इंसान की जुबान से, और कभी किसी वीडियो या किताब के जरिए। एक घटना याद आती है। कानपुर का एक व्यापारी था। पैसा बहुत था, पर भीतर खालीपन और गुस्सा भरा था। वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करता था। मां रोज कहती थी, बेटा बाबा नीम करौली के दर्शन कर ले, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी।
पर वो हंसकर टाल देता। मां, ये सब साधुओं के खेल है, मैं बिजनेस जानता हूं, भगवान नहीं। लेकिन भक्तों, कभी कभी किस्मत एक झटके में सबक सिखा देती है। एक रात अचानक उसके गोदाम में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। वो घर आकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी रात उसे सपना आया। सपने में बाबा ने कहा, बेटा, मैंने पहले भी तुझे कई बार संकेत दिए, पर तूने हर बार अनसुना किया। अब जो खोया है वो तेरा कर्म था, लेकिन ये आखिरी चेतावनी है। अगर अब भी मेरी ओर नहीं मुड़ा तो अगली बार तुझे सिर्फ पछतावा मिलेगा। अगले दिन सुबह वो आदमी सीधे बाबा के आश्रम पहुंचा, जमीन पर सिर रखकर रोने लगा। उसके भीतर का घमंड टूट गया। फिर उसने बाबा की सेवा शुरू की। धीरे धीरे उसका कारोबार दोबारा खड़ा हुआ। पर अब उसके पास सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि शांति और संतोष भी था। एक और चमत्कार। लखनऊ की एक छात्रा थी, पढ़ाई में अच्छी थी, पर मानसिक तनाव से गुजर रही थी। कई बार आत्महत्या के ख्याल आते। एक दिन रोते रोते उसने कहा, हे भगवान, अगर तू सच में है तो मुझे कोई रास्ता दिखा। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में बाबा नीम करौली ने कहा, बेटी, ये आखिरी संदेश है। अगर तूने अब ध्यान नहीं बदला तो अंधेरे में डूब जाएगी। आजा मेरी शरण में, हनुमान चालीसा पढ़, राम नाम जप, तेरा जीवन बदल जाएगा। वो नींद से उठी और हनुमान चालीसा उठाकर पढ़ने लगी। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। आज वही लड़की कई बच्चों को पढ़ाती है और कहती है, अगर बाबा की चेतावनी अनसुनी करती तो आज जिंदा भी न होती। भक्तों, बाबा के संदेश सिर्फ कहानियां नहीं होते, ये हमारी जिंदगी बचाने वाले संकेत हैं। अगर समय रहते हम समझ जाए तो चमत्कार अपने आप होते जाते हैं, पर अगर टालते रहें तो पछतावा ही साथ देता है। आज बाबा तुम्हें यही कह रहे हैं, बेटा, अब देर मत कर, राम नाम जप, सेवा कर, मन को संभाल, क्योंकि ये आखिरी चेतावनी है, फिर मौका नहीं मिलेगा। प्यारे भक्तों, कभी कभी चेतावनी इतनी गंभीर होती है कि अगर उसे ना सुना जाए तो मौत दरवाजे पर खड़ी होती है। नीम करौली बाबा कहते हैं, मैं हर भक्त के पास समय पर पहुंचता हूं, बस शर्त यह है कि वो मेरी आवाज को पहचान ले। कथा सुनो। दिल्ली का एक ट्रक ड्राइवर था। रात को लंबा सफर कर रहा था, थका हुआ था, आंखें बार बार बंद हो रही थी। तभी अचानक सामने सड़क पर लाल कपड़े पहने एक बूढ़ा साधु खड़ा दिखा। ड्राइवर ने घबराकर तुरंत ब्रेक मारा। जैसे ही गाड़ी रुकी, वो साधु गायब हो गए। वो सोचने लगा, ये क्या हुआ? थोड़ी ही देर बाद देखा कि सड़क का पुल टूटा हुआ था। अगर वो चलता रहता तो ट्रक सीधा नदी में गिर जाता। बाद में जब उसने बाबा नीम करौली की तस्वीर देखी तो काम गया। उसे समझ आया कि वही बाबा सड़क पर साधु बनकर खड़े हुए थे। उस दिन उसने कहा, यह आखिरी चेतावनी थी। अगर बाबा ने न रोका होता तो आज मैं जिंदा ना होता। अब सुनो एक और अद्भुत घटना। अमेरिका में बाबा के एक भक्त थे। वो मेडिकल ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टरों ने परिवार को कह दिया था, ज्यादा उम्मीद मत रखना। रात को मरीज को लगा जैसे कोई उसके पास बैठा हो। आंखें खोली तो सफेद चादर में बाबा बैठे थे। बाबा ने कहा, बेटा, अभी समय नहीं आया है, ये आखिरी चेतावनी है। अपने जीवन का सही उपयोग कर। अब तू सेवा कर, राम नाम जप, तेरी जिंदगी वापस लौटेगी। सुबह जब डॉक्टर आए तो रिपोर्ट देखकर चौंक गए। जहां मौत का खतरा था वहीं अब सुधार दिखने लगा। कुछ ही दिनों में मरीज ठीक होकर घर लौट आया। आज वो हर जगह कहता है, मेरी जिंदगी बाबा ने लौटा दी। अगर उस रात मैंने बाबा की आवाज न सुनी होती तो अब सिर्फ पछतावा होता। भक्तों, बाबा चेतावनी क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इंसान भूलने वाला है।
हम गलतियां करते हैं, भटकते हैं, गुस्से में, मोह में, लालच में डूब जाते हैं और बाबा बार बार हमें खींचकर संभालते हैं। पर याद रखना, हर बार मौका नहीं मिलता। एक समय ऐसा भी आता है जब बाबा कहते हैं, ये आखिरी संदेश है, अब अगर टाला तो सिर्फ पछतावा बचेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज ये संदेश तुम्हारे कानों में पड़ा है तो समझ लो ये संयोग नहीं है, ये बाबा का आदेश है। समय रहते संभल जाओ, राम नाम जप लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, बाबा के चरणों में सरेंडर कर दो, क्योंकि कल शायद देर हो जाए। प्यारे भक्तों, नीम करौली बाबा की लीला अपार है। कभी वे साधारण इंसान लगते हैं, कभी अचानक असंभव को संभव कर देते हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ कि बाबा एक ही समय पर 2 जगह दिखे। सोचो, ये कोई साधारण चेतावनी नहीं, ये तो दिव्य चमत्कार है। कथा सुनो। वाराणसी का एक परिवार बाबा के आश्रम आया। बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने कह दिया था अब बहुत कम समय बचा है। मां बाप बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगे। बाबा ने बस इतना कहा, चिंता मत करो, बच्ची सुरक्षित है। उसी समय दिल्ली में अस्पताल में भर्ती वही बच्ची अचानक ठीक होने लगी। नर्स ने कहा, अभी अभी कमरे में सफेद कपड़ों में एक साधु आए थे। उन्होंने बच्ची के सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत, तू ठीक हो जाएगी। फिर वो अचानक गायब हो गए। जब बच्ची ने बाबा की तस्वीर देखी तो चीख उठी, मां, यही तो वही साधु हैं जो अभी मेरे पास आए थे। सोचो भक्तों, बाबा आश्रम में वाराणसी में बैठे थे और उसी पल अस्पताल में दिल्ली में भी। क्या यह साधारण घटना है? नहीं, यह था बाबा का दिव्य संकेत। उन्होंने दिखाया, मैं हर जगह हूं। अगर तुमने मेरी चेतावनी सुनी तो बच जाओगे, अन्यथा सिर्फ पछतावा बचेगा। एक और गहरा चमत्कार। अल्मोड़ा का एक युवक आत्महत्या करने जा रहा था। जीवन में सब कुछ बिगड़ चुका था। जेब खाली, रिश्तेदार दूर, मन निराशा से भरा। वो पुल पर खड़ा होकर नदी में कूदने ही वाला था। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, सामने सफेद चादर में बाबा नीम करौली खड़े थे। बाबा ने बस इतना कहा, बेटा, ये आखिरी चेतावनी है। अगर आज कूद गया तो अगले जन्मों तक पछताता रहेगा। तेरा समय अभी नहीं आया। राम नाम जप और मेरी शरण में। वो युवक वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन से उसने जीवन पलट दिया। आज वही युवक सैकड़ों गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है। कहता है, अगर बाबा ने उस दिन न रोका होता तो आज मैं सिर्फ राख होता। भक्तों, इन कथाओं से साफ है, बाबा की चेतावनी केवल शब्द नहीं है, ये जीवन बचाने का दिव्य मार्ग है। इसलिए आज मैं फिर कहता हूं, बाबा का ये संदेश तुम्हारे लिए आखिरी हो सकता है। इसे हल्के में मत लेना। राम नाम का जप शुरू करो। अपने घर परिवार में प्रेम जगाओ। गरीब की मदद करो, क्योंकि जब तक सांस है तब तक मौका है। फिर समय निकल गया तो पछतावा ही बचेगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली महाराज। प्यारे भक्तों, मौत हर इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई है, पर बाबा नीम करौली के लिए मौत भी कोई रुकावट नहीं। जहां डॉक्टर हार मान लेते हैं, जहां परिवार टूट जाता है, वहां बाबा अपने भक्तों को मौत के मुंह से खींच लाते हैं। और ये कोई कहानी नहीं, ये साक्षात अनुभव है जो अनगिनत भक्तों ने अपनी आंखों से देखे हैं। कथा सुनो। लखनऊ का एक व्यापारी था। अचानक दिल का दौरा पड़ा। परिवार अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, बस कुछ मिनट बचे हैं। पर उसी समय आईसीयू में पड़ी मशीनें अचानक स्थिर हो गई। मरीज ने गहरी सांस ली और आंखें खोली। उसने हाफते हाफते कहा, अभी बाबा आए थे। उन्होंने मेरे कान में कहा, बेटा उठ, तेरा समय अभी नहीं आया। ये आखिरी चेतावनी है, अब सेवा कर,
राम नाम जप। फिर उन्होंने मेरे सीने पर हाथ रखा और मैं जीवित हो गया। भक्तों, डॉक्टर ये देखकर हैरान थे। वो कहते रहे ये मेडिकल साइंस से परे है, पर परिवार जानता था ये बाबा का करिश्मा है। एक और घटना, अमेरिका में एक भक्त कार से सफर कर रहा था। हाईवे पर उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पूरी तरह से पिचक गई। लोगों ने कहा इसमें कोई जीवित नहीं बच सकता, पर जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो युवक बिल्कुल सुरक्षित बाहर आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, गाड़ी टकराने से पहले मैंने सफेद चादर में बाबा को ड्राइविंग सीट पर बैठा देखा। उन्होंने कहा, डर मत बेटा, मैं संभालूंगा। और अगले ही पल मेरी जान बच गई। भक्तों, सोचो जरा, गाड़ी चकनाचूर हो गई, पर भक्त को खरोंच तक न आई। क्या यह सामान्य है? नहीं, ये बाबा का अद्भुत चमत्कार है। और अब सुनो बाबा के भविष्य के संकेत। कई भक्तों को बाबा ने सपनों में चेतावनी दी। किसी को कहा, बेटा पैसे का घमंड मत करना। किसी को कहा, अपने मां बाप की सेवा कर वरना पछताएगा। किसी को कहा, दान कर वरना कठिन समय में अकेला रह जाएगा। और जो भक्तों ने बाबा की बात मानी, उनका जीवन बदल गया। जो टालते रहे, वो बाद में रोते रहे, काश उस दिन बाबा की चेतावनी सुन ली होती। भक्तों, ये सारी कथाएं एक ही बात कहती हैं। बाबा जब भी आवाज देते हैं, उसे अनसुना मत करो, क्योंकि वो आवाज कोई साधारण नहीं, वो जीवन का आखिरी मौका हो सकता है। आज तुमसे बाबा कह रहे हैं, बेटा अब संभल जा, राम नाम जप, हनुमान की भक्ति कर, गरीब की मदद कर, वरना समय निकल जाएगा और पछतावा ही बचेगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली महाराज।